नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि अदलिया का वक़ार पार्लियामेंटेरियंस को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अदलिया की रैंकिंग 140 से 40 पर जाएगी तो ही अदलिया की इज्जत होगी। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत का कानून दुनिया भर में तर्क हो चुका, प्रॉक्सी कहना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सियासतदान फांसी के फंदों पर झूल चुके, नाअहलियां भुगत चुके, अब प्लीज़ बस कर दें। पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का कानून जिसमें स्कैंडलाइज करना है, रेडिक्यूल करना है, ये मुहज़्ज़ब दुनिया में ख़त्म हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसे किसी सियासी कारकुन को सज़ा देने से कोई अदालत का वक़ार बुलंद होगा। ये तो जिन्होंने आइन बनाने वालों को सज़ा देंगे तो वक़ार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सज़ा देना। अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो मेरा ख्याल है इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। वो कानून जो पूरी दुनिया में जिस पर लोग अब किसी किस्म का नोटिस करते ही नहीं है, उसका सहारा लेने की बजाय अपनी अदालती कारकर्दगी से अपना आपको वकार बेहतर करे। आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। हम आपके पीछे खड़े हैं। हम किसी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना लड़ना चाहते हैं कि यहां लगे कि पार्लियामेंट वर्सेस कोई अदलिया। नहीं, हम आपके रखवाले हैं। हम आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें प्लीज। MKM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि तौहीन का सिलसिला बंद किया जाए। सुबह से शाम तक टीवी पर रिमार्क्स का खेल जारी रहता है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि अगर जज ने फैसल वाउडा को प्रॉक्सी कहा है तो उनके पास कोई वजह होगी जो सामने आएगी। ये नहीं होना चाहिए कि फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान में। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। फैसल वाडा साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनके हवाले से कहा गया, मोहतरम जज साहब ने कहा है यकीनन उनके पास रीजंस होंगे जो उन्होंने कहे, और यकीनन वो रीजंस दिए भी जाएंगे कि किसी को कह दिया जाए कि जनाब आप प्रॉक्सी हैं। यस, ही इज प्रॉक्सी टू द पीपल ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी। कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? हम नहीं चाहते कि आपकी हतक हो, ना हम करेंगे, लेकिन अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजंस होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे जो कि असल में आपकी हतक होगी। बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिए, ये मेरी गुजारिश थी। ANP के सबरा इमल वली खान ने कहा है कि एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास का एजेंडा कुछ और था, मगर कार्रवाई यहाँ से अदलिया और जजेस को जवाब देने की हो रही है। आज का इजलास कागजात में तो बातें और थी कल से, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इस इजलास को ख़ास इस मकसद के लिए बुलाया गया है कि हम इस ऐवान से अदलिया को और जजेस को मेरे ख्याल में जवाब कलामी, मैं कहूँगा कि जवाब कलामी करें। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज एक दफ़ा फिर ये मुअज़्ज़ज़ पार्लियामान इस्तेमाल हो रहा है और
जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरफ को, उसकी बात तो नहीं हुई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। कराची में USAID के ताउन से दूसरे क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट रोड शो के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कार्बन के कम अखराज और साफ तवानाई से मुतालिक टेक्नोलॉजी में सरमाकारी नागुज़ीर है ताकि काबिल तजदीद तवानाई के मकासद हासिल किए जा सकें। नुमाइश तवानाई की टेक्नोलॉजी के शोबे में जिद्दत लाने वाले 14 कंपनीज ने अपना काम पेश किया। पेशावर का मौसम भी गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने पारा 3 डिग्री बढ़ने की पेशगोई की है। तफसील बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। जी, पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है, धूप निकली हुई है, मतलब मुकम्मल तौर पर साफ है। इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 50% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते के दौरान भी दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 मई तक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि 27 मई के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। जी, जामिया पेशावर तलबा और आवाम की सहूलत के लिए शटल बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। अब तालिब इल्मों को रिक्शों और वैन्स के लिए तवील इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शटल सर्विस में माजूर और बुजुर्ग शहरियों से किराया नहीं लिया जाता है। महानूर राहत की रिपोर्ट देखिए। पेशावर यूनिवर्सिटी में तलबा और शहरियों की सहूलत के लिए शटल सर्विस शुरू की गई है, जिसके जरिए तलब इल्म बासानी चंद मिनटों में मुनासिब किराए पर अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट को पहुंच जाते हैं। इब्तिदाई तौर पर 5 गाड़ियां चलाई गई हैं, जिनकी तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। डेली के यहाँ से भी 100, वहाँ से भी 100। तो ये शटल जो है ये जस्ट 20-30 रुपीज़ में हमें अपने डिपार्टमेंट तक वो करते हैं। फिर जिसके जितने नज़दीक होता है ये उतने लेता है, लेकिन ये इसके मैक्सिमम जो है 30 है। वैन में जो हम बैठते हैं तो उसमें लड़के भी होते हैं, तो वो उसमें लड़के जो होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती, और ये जो ये इनकी जो किराया भी है वो बहुत कम है। शटल सर्विस में 13 अफराद बासानी सफ़र कर सकते हैं, जिसका किराया 20 से 30 रुपए के दरमियान है। सर्विस के बाइस रश में भी कमी हुई है। बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद से किराया वसूल नहीं किया जाता। रश बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और इसमें पिक एंड ड्रॉप की गाड़ियाँ और रिक्शा, सुजुकी वगैरह के डब्बा, तो इन सब को एक सिस्टमेटिक तरीके से पास दिए जाएंगे और इनको एक महदूद तादाद में उनको रखा जाएगा, और साथ साथ स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो शटल सर्विस है और उनकी तादाद में जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा। शटल सर्विस से न सिर्फ रोज़ाना सैकड़ों तलबे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी में रिहाइश पजीर अफराद भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ महानूर राहत, जियो न्यूज़ पेशावर।